अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और मैं जो हूँ, मैं कैसी हूँ, मैं आपको क्या बताऊँ कि मैं कैसी हूँ। मेरा तो कमर के दर्द कोई आराम नहीं आता। पता नहीं वो कोई उसकी जो कमर के फंक्शन होते हैं वो थोड़े से हिल गए हैं बाल्टी उठाने की वजह से। तो आज तो मैं लेटी हुई थी, तो काम शाम तो मैं कर नहीं रही थी। तो सुबह से बस ऐसे वैसे ही काम कर रही हूँ, नाश्ता बना के। तो कभी काम कर लिया तो कभी सांस लेने लग गई, कभी कर लिया, कभी बैठ गई, कभी लेट गई। तो फिर दोपहर का खाना शाना बना के मैं कपड़े उठा के लेके आई थी। मैंने कहा शादी की वजह से मैं कपड़े नहीं इस्त्री कर सकी थी। मैंने कहा शादियों वाले ही इस्त्री नहीं हो रहे थे तो दूसरे मैंने क्या करने थे, धो के रखे हुए थे घर जो पहनते हैं। तो ये देखें, ये मैंने हैंगर भी साथ रखे हुए हैं और कपड़े भी ये रखे हुए हैं। ये मैं कंबल लेके अभी मैं लेट गई थी। तो पहले इस्त्री करने लगी तो भाभी की कॉल आ गई, और फिर इस्त्री करने लगी तो बाजी की कॉल आ गई। अभी तो सुबह से कॉल ही सुन रही हूँ। तो ना मैंने आज कपड़े वगैरह सिलाई की हैं। ये देखिए कपड़े भी वैसे ही अधूरे पड़े हुए हैं, ये भी मैंने सिलाई नहीं की है। ये मैं जो है ना कल वो ये जो मैंने इसका कवर बनाया था ना ये टेबल का, तो इसके ऊपर ना ये मैंने कपड़ा बिछा लिया। मैंने कहा ये होता है मोटा। मैं आपको ना ये थोड़ा सा बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये इसका मैंने ना ये झालर सी लगा के इसको ना, ये कवर जो बनाया ना मैंने, इसके ऊपर मैंने बिछा लिया ये छोटा सा एक पीस जो पहले बिछाया हुआ था। इसको कल मैंने धोया, धो के ऊपर इसलिए बिछाया है ना कि जो इस्त्री की मैल शैल होती है ना, तो वो इस पे फिर ना वो मैल नहीं लगती। क्योंकि अब सर्दियाँ हैं ना, सर्दियों की वजह से फिर ये जो चीज़ें हैं ना ये धोनी मुश्किल हो जाती हैं। ये काफ़ी मोटा कपड़ा है, तो इस वजह से फिर मैंने ना ये छोटा सा ऊपर पीस बिछा लिया कि जो इस्त्री की मैल शैल होगी ना वो इसी पे लगती रहेगी। इसको धोना आसान है लेकिन इसको धोना जो है ना बहुत मुश्किल है। तो कपड़े इस्त्री करने लगी तो वो बाजी की कॉल आ गई, फिर मैं काफ़ी देर वो सुनती रही। और अभी जो है मैं फिर थोड़ा सा रेस्ट करने लगी हूँ क्योंकि वो कमर के पीछे ना वो उन्होंने लगाया, मैं ठीक करवाने गई थी तो कमर के पीछे ना लगाया है वो एक वो नहीं होता जो मतलब है कि अगर फोड़ा फिंसी निकल आए, वो प्लस्तर सा होता है उसमें सुराख होते हैं, तो वो पीछे लगाया कमर के 3 दिन लगा रहे। उसके बाद जो है ना वो 3 दिन के बाद आपने ये उतारना है। तो वो जो भी इसका कमर का सिस्टम है हिला हुआ है ना। मुझे हंसी भी आ रही, मुझे हंसी भी आ रही है। कमर का जो सिस्टम है ना वो हिला हुआ है। तो वो ना कहती थी कि 3 दिन और एक साथ वाली बाजी है ना उसने चढ़ाया है, उसने ये प्लस्तर लगाया है, कहती है 3 दिन नहीं उतारना। तो मैंने कहा चले ठीक है जी, ये भी करके देख लेते हैं। चुक वगैरह निकलवाई है तो वो भी मतलब है कि उसको भी आराम नहीं आया। मैंने कहा ये तो कोई और ही मसला है। लगाए तो हैं, अब मैंने कहा मैं फिर थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। तो ये कपड़े जो पड़े हुए हैं ना आज पड़े ही हुए हैं। मैं कह रही हूँ कि जब भी करने लगती हूँ ना तो या तो किसी की कॉल आ जाती है या फिर मेरा खुद का दिल नहीं करता। आज तो ना मैंने कोई काम ढंग से किया है और ना मैंने कपड़े प्रेस किए हैं, ना कोई। मैंने कहा आज थोड़ी सी आपसे वैसे ही मैं बातें शातें कर लेती हूँ। तो रात को एक भाई पूछ रहे थे कि जब मैं वलीमे पे गई ना तो कहते हैं नान रखा हुआ है, आपने सालन तो लिया ही नहीं है। नान पहले प्लेट में रख लिया था उठा के। तो
मैंने कहा सालन तो अभी दूसरे डाल ही रहे थे, मैंने कहा चले मैं भी डालती हूँ। और नान तो बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है, नान नहीं मैं शौक से खाती। तो रोटी वगैरह, एक रोगनी नान जो होता है ना वो मुझे अच्छा लगता है, दूसरा मुझे अच्छा नहीं लगता कोई भी और नान। ये सख्त रोटियां जो होती हैं, सख्त नान जो होते हैं, सादा नान होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक रोगनी नान मुझे पसंद है। तो उधर शादी पे गए थे जिधर मतलब है कि जिनकी बारात के साथ में गई थी, उन्होंने दिए थे वो रोगनी बादाम कह रही हूँ, रोगनी नान उन्होंने दिए थे। तो उन्होंने एक बार रखे हैं कोई 6-7 पीस ना, तो एक एक सबको आया। तो उसके बाद दूसरे सादा नान आना शुरू हो गए। मैंने कहा इनकी भी रोटी खत्म होने वाली है शायद। लेकिन कल जब गए थे तो उनका भी सालन जो था वो पूरा ही नहीं आ रहा था उनको। तो मैंने कहा अगर इतने बंदों को बुलाता है ना बंदा, तो फिर रोटी का भी सही बंदोबस्त करना पड़ता है। तो इतने लोग आए हुए थे क्योंकि उनकी बारात भी थी और उनके जो इन्होंने मेहमान बुलाए हुए थे वो भी थे। खाना तो अच्छा था लेकिन कम था। कोई कहता है कि मैंने ये नहीं खाया, तो कोई कहता है मैंने ये नहीं खाया। हलवे के लिए मैं कभी किसी के टेबल पे जा रही थी, कभी किसी, मैंने कहा थोड़ा सा हलवा तो दे दे। थोड़ा सा हलवा तो दे दे। तो वो थोड़ा सा प्लेट में लेके आई, तो एक एक चम्मच हम सब ने खाया, लेकिन कम था, चीज़ें इनकी कम थी। लेकिन बंदोबस्त ना, हालांकि जब भी किसी को बुलाते हैं ना तो अच्छा खासा अच्छी खासी रोटी का इंतज़ाम करते हैं। फालतू एक देग दो देग जो है ना फालतू बना लो, लेकिन कम कभी भी ना बनाओ, क्योंकि ये फिर बेइज्जती वाली बात होती है ना, बेइज्जती वाली बात होती है। तो आज सुबह से जितना मैं रोई हूँ ना उतना ही मुझे हंसी भी आ रही है। बस वो एक तो मेरी भाभी की कॉल आ गई थी क्योंकि उनका बेटा फोत हुआ है ना, तो अपने बेटे को याद करके वो रोने लग गई साथ। फिर मैं भी, मैंने कहा ये अल्लाह की मर्जी के काम है, क्योंकि अल्लाह जो चाहे कर सकता है। हमने भी उधर ही जाना है, तो उनको कोई अब वापस तो नहीं ना ला सकता। दुख तो बहुत है, हमें भी बहुत है। हमारा भतीजा था और मेरे भाई का एक ही बेटा था और 3 बहनें थी, एक भाई था उनका। तो बस अब सब्र कर रही हैं, खुद कमा रही हैं, खुद मतलब है कि उनका रोजी का वसीला अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है। फैक्ट्री में वो काम करती हैं मेरी भतीजियाँ 2, और माशाल्लाह से उनकी दोनों बहनों की 1 लाख रुपया तनख्वाह निकली है। फैक्ट्री में जाती हैं वो, और उनका बोनस भी अभी निकलेगा। तो माशाल्लाह से अच्छा कमा रही हैं। जब एक बंदा कमाने वाला एक चला जाता है ना इस दुनिया से, तो अल्लाह ताला उससे भी बढ़ के उनको उनका वसीला अल्लाह ताला बना देता है। तो पहले वो उनके भाई थे लेकिन इतने पैसे नहीं कमा रहे थे, लेकिन अब उनके भाई नहीं है तो अल्लाह ताला ने ऐसा उनका वसीला बनाया। तो पिछली दफ़ा उनकी तनख्वाह 90,000 निकली थी, और अब जो है ना वो उनकी तनख्वाह माशाल्लाह 1 लाख रुपया दोनों बहनों की निकली है। 50-50 हज़ार रुपया ओवर टाइम भी लगाती हैं। तो मैं कहती हूँ अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। मैंने कहा भाभी परेशान ना हुआ करे, क्योंकि आपकी बेटियाँ तो हैं ना। किसी किसी के साथ ऐसा होता है कि उनकी बेटियां भी नहीं होती, सिर्फ एक बेटा ही होता है, वो भी अल्लाह ले जाता है, वो भी तो सब्र करते हैं ना। तो मैं बस हमें सब्र नहीं आ रहा तो उनके माँ बाप को कैसे आएगा। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, और उनके माँ बाप को भी अल्लाह ताला सब्र दे। तो आज तो बस इतनी ही वीडियो मैंने बनानी थी। बस थोड़ा सा मेरा दिल कर रहा था कि मैं आप लोगों से कुछ ना कुछ बातें शेयर करूं, तो आज मैंने कर दी। तो
बस आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट होती है कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैं दूसरों के लिए कर रही हूँ यूट्यूब चैनल, दूसरों के लिए मोनेटाइज करवाना है, क्योंकि मेरी वजह से दूसरा इंसान भी खुश हो जाए और उनको यानी कि राशन लेके देना, उनको जो उनकी ज़रूरियात है पूरी करना, मेरा बस यही मकसद है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखना, मुझे भी दुआओं में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।